नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है पूर्व की कमलनाथ सरकार ने वचन पत्र में अपने आर्थिक अनार्थिक मामलों का पूरा ब्यौरा दिया था और कहा था कि आपकी जो वचन पत्र में मांगें दी गई हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब आखिर कर्मचारियों की मांगों का क्या होगा? क्या कांग्रेस के वचन पत्र का पालन वर्तमान सरकार करेगी? क्या शिवराज सरकार उनके वचन पत्र के संदर्भ में क्या उसके संबंध में कर्मचारी हितैषी निर्णय लेंगे या ये पूरा मामला पेंडिंग में चला जाएगा? एक तरफ कमलनाथ सरकार ने कर्मचारी आयोग का भी गठन किया था, वह आयोग अभी भी काम कर रहा है। चलिए क्या है इससे संबंधित। राज्य में तात्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा बनाए गए कर्मचारी हितैषी वचन पत्र पर असमंजस का माहौल आ गया है। सत्ता परिवर्तन के बावजूद वचन पत्र पूरा करने के लिए गठित आयोग जब अब मांगों पर विचार करने की बात कर रहा है। दूसरी ओर कर्मचारी को कहना है कि पूरे लुहावने व झूठे वादे किए गए थे, जिसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा। पिछले साल 2018 में चुनाव के दौरान तात्कालीन कमलनाथ सरकार की पार्टी ने सभी वर्गों को मिलाकर वचन पत्र तैयार किया था। इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की 68 मांगें रखी गई थी। मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने इन मांगों पूरा करने के लिए अलग से कर्मचारी आयोग का गठन किया। आयोग ने बाकायदा मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले संगठन नेताओं के बेंच भी लगाई। प्रदेश में नियमित संविदा और आउटसोर्स को मिलाकर लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं। दावा है कि आयोग की बेंच पर प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारियों की मांगों से संबंधित पक्ष सुने गए थे। इसी वर्ष मार्च माह के दौरान अचानक कमलनाथ सरकार गिरी तो वचन की मंशा में भी खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में कर्मचारियों को कहना है कि 1 साल के अंतराल में तात्कालीन सरकार द्वारा एक भी प्रमुख मांग पूरी नहीं की, जबकि आयोग का कहना है कि सभी मांगों पर विचार चल रहा है। यही कारण है कि समस्त कर्मचारी संगठनों को भी आयोग की मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और देखना यह है कि अब जो आयोग बना था कि वो काम करेगा, अनुशंसा उसकी क्या आगे जाके फॉलो। कर्मचारी आयोग के सदस्य वीरेंद्र खोंगल, जो कि कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, आखिर उन्होंने इस बारे में क्या कहा? अभी भी आयोग में काम चल रहा है और मांगों पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी आयोग के सदस्य वीरेंद्र खोंगल का दावा है कि कर्मचारियों की जितनी भी मांगें हैं उन पर आयोग में पूरी तरीके से विचार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण अभी आयोग की बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन कर्मचारियों की जितनी भी मांगें हैं उनका समाधान करवाने के लिए बिंदुवार सूचीबद्ध कर लिया गया है। आयोग सदस्य श्री वीरेंद्र खोंगल जी का कहना है कि कांग्रेस की एक ही मंशा थी कि जैसे भी हो कर्मचारियों की समस्त जायज़ मांगें पूरी होना चाहिए। प्रदेश में 12 लाख से अधिक कर्मचारियों की मांगों पर समावेश किया गया था। कर्मचारी नेताओं का इस बारे में क्या कहना है, जो कि विभिन्न संगठनों से हैं? उनका कहना है कि वचन ही झूठा था, इसीलिए चली गई सरकार। रमेश चंद जी का कहना है, यह वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश चंद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार का पूरा वचन पत्र झूठा था। इन्होंने कर्मचारियों के झूठे वादे किए, लंबा चौड़ा वचन का ग्रंथ तैयार किया था, लेकिन उसमें से एक भी मांगें पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा है कि ये सभी मांगें और जो वादा जो था सब झूठा था। ये रमेश चंद ने कहा। वरिष्ठ कर्मचारी नेता उदित भदौरिया का कहना है कि कर्मचारियों की नाराजगी हमेशा सरकारों पर भारी पड़ती रही है। राजनेता भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि कर्मचारी रूठा तो सत्ता भी हाथ से जा सकती है। भदौरिया का कहना है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, यदि कर्मचारी को मांगों का समय सीमा में समाधान नहीं हुआ तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मौजूदा सरकार को कर्मचारी को मांगों पर गंभीरता से विचार देना चाहिए। तो कुल मिला के आपने देखा, कर्मचारी नेताओं ने कहा, कर्मचारी आयोग जो बनाया गया था, वीरेंद्र खोंगल जी को भी आपने सुना। अब आपको नीतिगत बात बताते हैं। दोस्तों, पूर्व सरकार ने कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया गया था, उसमें पूरी एक समिति बना दी गई थी। आखिर वह समिति अभी तक भंग नहीं हुई है, देखा जाए तो नियम अनुसार। तो आखिर वो समिति काम तो कर रही है, अपने कर्मचारियों को जो भी उन्हें काम दिया गया था उस पर काम चल रहा है। अब उनके द्वारा जो काम किया जाएगा, काम करने के बाद ये सारी रिपोर्ट सीएम शिवराज के समक्ष पेश होंगी। अब देखना यह है कि इस आयोग की कितनी मांगों पर सीएम शिवराज मानते हैं, या इस आयोग को भंग कर देंगे, नया आयोग का गठन करेंगे, या इन आयोग की मांगों पर विचार करके आदेश जारी करेंगे। ये सारी बातें अभी आगे देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी 3-4 महीने तो ये सब कुछ कहना गलत होगा, क्योंकि पूरी कमलनाथ सरकार
पूर्व की कमलनाथ सरकार और वर्तमान की शिवराज सरकार अभी तो 24 विधानसभा उपचुनाव में लगी हुई है, तैयारियां जोरों पर रहेंगी। तो कर्मचारी हितैषी अभी निर्णय होंगे, परंतु इस थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों, आपको डीए की भी खबर मिलेगी, चुनाव से पूर्व आपको घोषणा होगी, संभवतः बिल्कुल आदेश जारी होंगे, क्योंकि चुनाव जो हैं तो कुछ अच्छी आदेश आपको चुनाव से पहले मिल जाएंगे। उम्मीद है कर्मचारी हितैषी जल्द निर्णय वर्तमान सरकार लेगी, और जो पूर्व की सरकार ने कर्मचारियों से वादे किए थे, उम्मीद है कि कर्मचारियों की मांगें तो जैसी की वैसी थी, अभी भी वैसी बरकरार हैं। समाधान कौन करता है, देखने वाली बात यह है। दोस्तों, ये थी छोटी सी एक रिपोर्ट जो आपके बीच लेकर आए। अब देखना ही है क्या होगा आगे, फिर लेकर आएंगे ताज़ा और अपडेट जानकारी। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।